मॉर्निंग एवरीवन। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमंस। ह्यूमंस के द्वारा जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो ह्यूमंस आर द ओनली क्रिएचर्स हु कैन प्रोड्यूस डिफरेंट काइंड्स ऑफ साउंड। ह्यूमंस ही एक ऐसे क्रिएचर्स हैं जो अलग अलग तरीके के साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं। इन ह्यूमंस द साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वॉइस बॉक्स और द लैरिंक्स। ठीक है, जो साउंड ह्यूमन में जो साउंड होता है वो वॉइस बॉक्स या फिर लैरिंक्स से प्रोड्यूस होता है। इन द लैरिंक्स वोकल कॉर्ड ligaments are located which are stretched across the larynx in such a way that they have a narrow slit present between them for the passage of air। ठीक है, लैरिंक्स में जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं वो लोकेटेड रहते हैं, जो कि स्ट्रेच रहते हैं लैरिंक्स के चारों तरफ, इस तरीके से कि जो ये क्या करते हैं, नैरो स्लिट्स प्रेजेंट रहती हैं इनके बीच में, जिससे क्या होता है, हवा पास हो जाती है। When the vocal cords are stretched, they become thin। जब ये खिंचते हैं तो ये कैसे पतले हो जाते हैं। Increase the size of the slit, और ये क्या कर देते हैं, स्लिट की साइज को बढ़ा देते हैं। When we speak, air from the lungs is forced through the slit which makes the vocal cord vibrate and produce sound। जब हम बात करते हैं तो जो एयर रहती है लंग से, जो फोर्स होती है स्लिट के द्वारा, और वो वोकल कॉर्ड को क्या कराती है, वाइब्रेट कराती है और साउंड प्रोड्यूस होता है। फिर है द क्वालिटी ऑफ साउंड प्रोड्यूस बाय द वोकल कॉर्ड डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ द कॉर्ड्स एज वेल एज हाउ टाइटली और लूजली दे आर स्ट्रेस्ड। ठीक है, जो क्वालिटी रहती है साउंड की प्रोड्यूस होती है जो वोकल कॉर्ड के द्वारा, वो डिपेंड करती है कॉर्ड की लेंथ पर, और उसके साथ साथ इस पर भी कि वो कितनी टाइट और कितनी लूज स्ट्रेच हो रही हैं। द स्ट्रेचिंग ऑफ द वोकल कॉर्ड इज कंट्रोल्ड बाय मसल्स अटैच टू देम। जो वोकल कॉर्ड्स रहते हैं उनकी स्ट्रेचिंग कंट्रोल कर ली जाती है किसके द्वारा, मसल्स के द्वारा, जो कि जो उनसे अटैच होती हैं। द डिफरेंस इन द वॉइस ऑफ मैन एंड वुमेन इज ड्यू टू द डिफरेंट साइज ऑफ देयर वोकल कॉर्ड्स। ठीक है, जो वो डिफरेंस रहता है वॉइस में मैन और वुमेन की, वो किसकी वजह से होता है, उनकी वोकल कॉर्ड्स की साइज के डिफरेंस की वजह से। In man, length of vocal cord is about 20 millimeter, while in women it is only about 15 millimeter। मैन में जो वोकल कॉर्ड की लेंथ होती है वो 20 मिलीमीटर होती है, जबकि वुमेन में ये सिर्फ 15 मिलीमीटर ही होती है। दैट इज़ वाई मैन हैव अ डीपर वॉइस देन वुमेन। इसी वजह से जो मैन होते हैं उनकी वॉइस डीपर होती है वुमेन की कंपैरिजन में। द वोकल कॉर्ड इन चिल्ड्रन आर वेरी शॉर्ट, और जो वोकल कॉर्ड होता है चिल्ड्रन का वो बहुत छोटा होता है। इवन इन द सेम पर्सन द टाइप और क्वालिटी ऑफ वॉइस प्रोड्यूस डिपेंड ऑन वेदर द वोकल कॉर्ड आर थिन और टाइटली स्ट्रेच्ड और आर थिक एंड लूज। ठीक है, सेम पर्सन में भी जो टाइप और क्वालिटी होती है वॉइस की वो प्रोड्यूस होती है उस पर कि जो वोकल कॉर्ड है वो पतली है और टाइट है, टाइटली स्ट्रेच्ड हो रही है, या फिर थिक है और लूजली स्ट्रेच हो रही है। द टोन ऑफ ह्यूमन वॉइस कैन बी कंट्रोल एट विल। ठीक है, और ये जो ह्यूमन वॉइस की जो टोन रहती है वो विल के द्वारा कंट्रोल कर ली जाती है। सिंगर्स आर एबल टू प्रोड्यूस अ वाइड रेंज ऑफ साउंड्स बाय अ प्रिसाइज कंट्रोल ऑफ देयर वोकल कॉर्ड्स। जो सिंगर्स होते हैं वो बहुत सारी रेंज की वॉइस निकाल सकते हैं अपनी वोकल कॉर्ड की को कंट्रोल करके। विच नीड्स अ लॉट ऑफ ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिस, जिसके लिए बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग और प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। द टंग, चीक्स एंड लिप्स ऑल्सो कंट्रीब्यूट द इन प्रोड्यूसिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ साउंड्स। और जो हमारी टंग होती है, चीक्स होते हैं और लिप्स होते हैं, वो भी अलग अलग तरह की साउंड को प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। हाउ डू वी हीयर साउंड, अब हम साउंड को सुनते कैसे हैं? तो वी हीयर साउंड थ्रू आवर ईयर्स, हम अपने कानों से साउंड को सुनते हैं। ह्यूमन ईयर इज मेड अप ऑफ 3 डिस्टिंक्ट पार्ट्स, 3 अलग अलग पार्ट से बनता है। आउटर ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर। ठीक है, क्या क्या रहता है, आउटर, इनर और मिडिल ईयर। ठीक है, ये कहलाता है क्या, आउटर ईयर, ये मिडिल ईयर, और ये क्या कहलाता है, इनर ईयर। द पार्ट ऑफ ईयर विच वी सी आउटसाइड द हेड इज कॉल्ड आउटर ईयर। जो हम बाहर से देखते हैं वो क्या कहलाता है, आउटर ईयर। इट कंसिस्ट ऑफ ब्रॉड फनल लाइक पार्ट कॉल्ड पिना। ठीक है, इसमें एक फनल टाइप का बड़ा चौड़ा सा क्या होता है, एक पार्ट होता है जिसको हम पिना बोलते हैं। एंड अबाउट 2 to 3 सेंटीमीटर्स लॉन्ग पासेज कॉल्ड ईयर कैनाल, और इससे 2 to 3 सेंटीमीटर लंबी एक पासेज रहती है जिसको हम क्या बोलते हैं, ईयर कैनाल। एट द एंड ऑफ ईयर कैनाल देयर इज अ थिन इलास्टिक एंड सर्कुलर मेम्ब्रेन। जैसे ये खत्म होता है तो एक इलास्टिक, थिन और सर्कुलर मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसको हम ईयर ड्रम कहते हैं।
द ईयर ड्रम सेपरेट्स द आउटर ईयर फ्रॉम द मिडिल ईयर। ये ईयर ड्रम जो रहता है वो आउटर ईयर को मिडिल ईयर से क्या करता है, सेपरेट करता है। द मिडिल ईयर विच लाइज बियॉन्ड द ईयर ड्रम हैज़ 3 डेलिकेट इंटरलॉक्ड बोन्स कॉल्ड द हैमर। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, 3 इंटरलॉक्ड और डेलिकेटेड क्या होती हैं, बोन्स पाई जाती हैं, जिसको हम हैमर बोलते हैं, एनेवल बोलते हैं और क्या बोलते हैं, स्ट्रम। द इनर ईयर हैज़ द कॉइल ट्यूब विद टिनी। इसमें क्या होता है, इनर ईयर में कॉइल ट्यूब होते हैं टिनी हेयर कॉकरेला के साथ। विच इज़ द रियल ऑर्गन ऑफ हियरिंग। यही मेन ऑर्गन होता है हियरिंग का। दिस कॉइल ट्यूब इज़ फिल्ड विद अ स्पेशल काइंड ऑफ लिक्विड। और इसमें एक स्पेशल काइंड का लिक्विड क्या होता है, भरा हुआ होता है। द साउंड वेव्स कंट्रोल्ड बाय द पिना ऑफ द आउटर ईयर पास थ्रू द ईयर कैनाल एंड फॉल ऑन द ईयर ड्रम। जो साउंड वेव्स कलेक्ट होती हैं किसके द्वारा, पिना के द्वारा आउटर ईयर में, वो पास होती हैं ईयर कैनाल से और वो किस पे, ईयर ड्रम पे फॉल होता है। तो द ईयर ड्रम स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग बैक एंड फोर्थ रैपिडली। ठीक है, बैक और फोर्थ वो क्या करने लगता है, वाइब्रेट करने लगता है। द वाइब्रेशंस ऑफ ईयर ड्रम मेक द 3 बोन्स ऑफ मिडिल ईयर वाइब्रेट। ये ईयर ड्रम के वाइब्रेशन से जो 3 बोन होती हैं ना ईयर मिडिल ईयर की, वो वाइब्रेट होने लगती हैं। दीज बोन्स पासिस द वाइब्रेशन टू द इनर ईयर। ये जो बोन्स रहती हैं इन वाइब्रेशंस को इनर ईयर में भेजती हैं। वेयर द लिक्विड फिल्ड ट्यूब कॉकला पिक्ड अप द वाइब्रेशन। जहाँ ये इनर ट्यूब रहता है, जो क्या लिक्विड रहता है, वो इन वाइब्रेशंस को पिकअप कर लेता है एंड ट्रांसफॉर्म दैम टू नर्वस इम्पल्स और सिग्नल्स। ये फिर इनको नर्वस इम्पल्स या सिग्नल्स में क्या कर देता है, ट्रांसफॉर्म कर देता है। दीज सिग्नल्स आर ट्रांसमिटेड टू द ब्रेन बाय द ऑडिटरी नर्व। और ऑडिटरी नर्व के द्वारा ये ब्रेन में भेज दिए जाते हैं। एंड द ब्रेन इंटरप्ट्स इट टू मेक अस हियर साउंड। और इसी की वजह से हमें ये साउंड सुनाई देने लगते हैं। फिर है सम पैरामीटर्स ऑफ वाइब्रेशन। वाइब्रेशंस के कुछ पैरामीटर्स हैं। तो वी नो दैट द वाइब्रेशन इज टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट अ मीन पोजिशन। हम जानते हैं कि जो वाइब्रेशन होता है टू और फ्रो या फिर बैक और फोर्थ मोशन होता है ऑब्जेक्ट का एक मीन पोजीशन से। वी हैव स्टडीड इन अर्लियर क्लासेस दैट सच अ मोशन इज कॉल्ड ऑक्सिलरी मोशन। हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि इस मोशन को हम ऑक्सिलरी मोशन कहते हैं। वन कंप्लीट टू एंड फ्रो movement of a vibrating object about its mean position is called one oscillation। वन कंप्लीट टू और फ्रो मूवमेंट होता है वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट का अपनी मीन पोजीशन से, उसको हम क्या बोलते हैं, वन ऑक्सिलेशन। एवरी ऑक्सिलरी मोशन और वाइब्रेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय सम पैरामीटर्स सच एज एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी एक्सेट्रा। प्रत्येक ऑक्सिलरी मोशन या वाइब्रेशन होता है उसको हम कुछ पैरामीटर से कैरेक्टराइज करते हैं, जैसे उसकी एम्पलीट्यूड क्या है, टाइम पीरियड क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, एक्सेट्रा। लेट अस डिस्कस सम ऑफ दीज पैरामीटर्स। अब हम इनमें से कुछ पैरामीटर्स को डिस्कस करेंगे। पहला क्या है, एम्पलीट्यूड। The maximum displacement of vibrating body from its mean position on either side is called its amplitude। जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है वाइब्रेटिंग बॉडी का अपनी मीन पोजीशन से कोई भी एक साइड में, उसको हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय लेटर ए, और इसको हम लेटर ए से रिप्रेजेंट करते हैं। टाइम पीरियड, द टाइम टेकन बाय द वाइब्रेटिंग बॉडी फॉर वन ऑक्सिलेशन इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड। अब एक ऑक्सिलेशन कंप्लीट करने के लिए जो वाइब्रेटिंग बॉडी के द्वारा टाइम लिया जाता है उसको हम टाइम पीरियड बोलते हैं। टाइम पीरियड इज मेजर्ड इन सेकेंड्स एंड डिनोटेड बाय द लेटर कैपिटल टी। इसको हम सेकेंड्स में लेते हैं और इसको कैपिटल टी से हम डिनोट करते हैं। फिर आता है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशन मेड बाय द वाइब्रेटिंग बॉडी इन 1 सेकेंड। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, वाइब्रेशन का जो वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशन, मतलब जो टोटल नंबर होता है वाइब्रेशन का जो कि वाइब्रेटिंग बॉडी द्वारा बनाया जाता है 1 सेकेंड में, उसको बोलते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय द लेटर स्मॉल एफ। इसको स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज, HZ। जो एसआई यूनिट होती है फ्रीक्वेंसी की वो हर्ट्ज होती है। 1 हर्ट्ज इज द फ्रीक्वेंसी व्हेन वाइब्रेटिंग बॉडी मेक्स 1 ऑक्सिलेशन इन 1 सेकेंड। 1 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होती है जब एक वाइब्रेटिंग बॉडी एक ऑक्सिलेशन बनाता है 1 सेकेंड में। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। इन अदर वर्ड्स फ्रीक्वेंसी इज द इन्वर्स ऑफ टाइम पीरियड। अदर वर्ड्स में हम कह सकते हैं जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है, इन्वर्स होती है टाइम पीरियड की। द अबव डिस्कस्ड पैरामीटर्स मेक साउंड्स ऑफ डिफरेंट पीपल्स, एनिमल्स एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स डिफरेंट।
जो हमने पहले पैरामीटर्स पढ़े हैं उनसे जो साउंड बनते हैं अलग अलग लोगों के द्वारा, एनिमल्स के द्वारा और इंस्ट्रूमेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा, वो उनको अलग करते हैं। यू कैन आइडेंटिफाई द साउंड ऑफ अ नोन पर्सन विदाउट सीइंग हिम। आप किसी भी इंसान को अगर जानते हो तो उसके साउंड को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो उसको बिना देखे, जस्ट बाय हियरिंग, उसको सिर्फ और सिर्फ सुनकर। सिमिलरली साउंड ऑफ डिफरेंट एनिमल्स एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स कैन रिकॉग्नाइज बाय हियरिंग दैम। इसी तरीके से अलग अलग जानवरों और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की साउंड को भी हम सिर्फ उनको सुनकर ही रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं साउंड की वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर इसमें आप लोगों को कोई डाउट हो तो पूछ लेना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।